हेलो सर, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी इंग्लिश स्टोरी को पढ़ने नहीं आता या फिर उसे हिंदी में करके समझने नहीं आता, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी तरीके से किसी भी स्टोरी को पढ़ भी पाएंगे, क्योंकि हम इस स्टोरी में हर एक वर्ड का उच्चारण को लिखकर बता देंगे। जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल पढ़ने नहीं आता है वो देखकर पढ़ पाएंगे। साथ ही में हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे ताकि उसका मतलब उनको समझ में आ पाए, ठीक है। और जिन स्टूडेंट को जो है इंग्लिश से हिंदी यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने नहीं आता है, उन सभी के लिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है वो भी सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इस तरीके से अंग्रेजी बोलना लिखना बोलना सीखना है। तो हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से समझिए। लिखा हुआ यहाँ पर द लेजी डॉग, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या क्या होता है। देखिए इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं द, ठीक है। और इसे हम लोग पढ़ते हैं लेजी, क्या पढ़ते हैं, लेजी। और DOG है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डॉग, है ना। 3 लेटर का वर्ड रहता है, बीच में ए रहता है, उसका टर्न ओ होता है, इसलिए हम डॉग पढ़ते हैं। अब देखिए द का मीनिंग नहीं होता है तो द लिख देंगे। लेजी मतलब होता है आलसी, क्या होता है, आलसी होता है ना, ध्यान रखना है। डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता। डॉग मतलब कुत्ता, यानी कि द लेजी डॉग यानी कि आलसी कुत्ता। यानी कि ये स्टोरी है, कुत्ते पर होने वाला है और इस स्टोरी से हम इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने वाले हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए। THE है तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, द, है ना। और FOX है, इसे हम लोग पढ़ते हैं फॉक्स पढ़ते हैं, ठीक है। और वॉज, इसे हम पढ़ते हैं वॉज। ब्राउन, क्या पढ़ते हैं, ब्राउन, ठीक है। OW का चरण यहाँ पर आउ हो जाता है तो ब्राउन। अब इसका मतलब समझ लीजिए, द का मीनिंग नहीं होगा। फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, क्या होता है, लोमड़ी होता है, ठीक है। वॉज मतलब होता है था, और ब्राउन मतलब होता है भूरा, ठीक है। द फॉक्स वॉज ब्राउन यानी कि लोमड़ी भूरा था, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। लोमड़ी भूरा था, द फॉक्स वॉज ब्राउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है द फॉक्स वॉज क्विक, क्या लिखा हुआ है, क्विक, है ना। द फॉक्स वॉज क्विक। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। तो द का मीनिंग नहीं होता था, द ही लिख देंगे। फॉक्स मतलब हो जाएगा लोमड़ी, जैसा कि आप लोग को हमने पहले ही बता चुके हैं। वॉज मतलब हो जाता है था, और क्विक मतलब होता है जल्दी, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा तेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द फॉक्स वॉज क्विक यानी कि लोमड़ी तेज थी, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस क्या है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर द डॉग वॉज ब्राउन, क्या लिखा है, द डॉग वॉज ब्राउन। अब इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, ठीक है। तो अब समझ लीजिए आप लोग। तो लिखा हुआ यहाँ पर द का कोई मीनिंग नहीं होगा। डॉग मतलब हो जाएगा कुत्ता, ओके। वॉज मतलब होता है था, ब्राउन मतलब भूरा, ओके। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा, ओके ना। तो क्या होगा, द डॉग वॉज ब्राउन यानी कि कुत्ता भूरा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है वो समझिए। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर द डॉग वॉज लेजी, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा, द का मीनिंग होगा, डॉग मतलब कुत्ता, ठीक है। वॉज मतलब था, लेजी मतलब आलसी होता है ना। तो क्या हो गया, द डॉग वॉज लेजी यानी कि कुत्ता आलसी था, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा YOU, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं UR, इसे RA नहीं R पढ़ते हैं A, लेजी। You are a lazy dog, said the fox, ओके। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा। तो यू का मतलब क्या हो जाएगा, आप या तुम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं तुम। आर मतलब हो, ए मतलब एक, आलसी, लेजी मतलब क्या होता है, आलसी, ठीक है। डॉग मतलब कुत्ता, ओके। सेड यानी कि कहा, क्योंकि वर्ब का दूसरा फॉर्म है यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर कहा पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। द कोई मीनिंग नहीं होता है। फॉक्स मतलब लोमड़ी, ओके। यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझिए। यू आर ए लेजी डॉग यानी कि तुम एक आलसी कुत्ता हो। सेड द फॉक्स यानी कि लोमड़ी ने कहा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यस, क्या लिखा हुआ, यस आई एम ए लेजी
SIMA लेजी, आगे क्या है देखिए डॉग, सेड द डॉग। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए। यस यानी कि हाँ, आई मतलब मैं, ए मतलब हूँ, ए मतलब एक, लेजी मतलब आलसी, ओके, डॉग मतलब कुत्ता। ओके, तो क्या होगा इसका मतलब ही समझ लीजिए। यस यानी कि हाँ, आई एम ए लेजी डॉग यानी कि हाँ मैं एक आलसी कुत्ता हूँ। सेड द डॉग यानी कि कुत्ते ने कहा। ठीक है, किससे? लोमड़ी से कहा। आगे देखते हैं आगे क्या सेंटेंस, आगे क्या स्टोरी में होता है वो समझते हैं। तो लिखा है वाई, वाई आर यू ए लेजी डॉग, वाई आर यू ए लेजी डॉग यानी कि लोमड़ी ने पूछा उससे। वाई का मतलब क्या होता है? क्या। ठीक है, आर का मतलब होता है। ठीक है, यू का मतलब होता है आप, ए का मतलब होता है एक, लेजी का मतलब होता है आलसी, डॉग का मतलब कुत्ता। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए, है ना। तो वाई आर यू ए लेजी डॉग यानी कि तुम क्यों एक आलसी कुत्ता हो, ऐसा बोलता है कौन? लोमड़ी पूछता है। ठीक है, आगे बोलता है, आगे क्या होता है वो समझिए। सॉरी, अब इसका मतलब देखिए लिखा हुआ यहाँ पर आस्क्ड, आस्क्ड द फॉक्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोमड़ी पूछता है, क्या होता है? आस्क यानी कि पूछा। ठीक है, द फॉक्स यानी कि लोमड़ी, यानी कि लोमड़ी ने पूछा। ठीक है, क्या कि तुम क्यों एक आलसी कुत्ता हो, लोमड़ी ने पूछा। किससे? उस कुत्ते से पूछा। ठीक है, तो क्यों तुम एक आलसी कुत्ता हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। तो अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस क्या है ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा है वाई नॉट, वाई नॉट आस्क्ड, आस्क्ड द डॉग, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। तो वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। ओके, नॉट का मतलब नहीं, यानी कि क्यों नहीं। आस्क्ड यानी कि पूछा, द का मतलब मीनिंग नहीं होता है, डॉग मतलब कुत्ता। ठीक है, यानी कि आस्क द डॉग यानी कि कुत्ते ने पूछा, क्यों नहीं, कुत्ते ने पूछा। माई ऑनर, माई ऑनर फीड्स, माई ऑनर फीड्स मी, माई ऑनर फीड्स मी। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए, है ना। माई मतलब मेरे, ऑनर मतलब मालिक या स्वामी भी बोलते हैं, फीड्स मतलब खिलाते हैं, क्या हो जाएगा? खिलाते हैं, मी मतलब मुझे। ओके, अब यहाँ पर इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन देखिए क्या होगा। तो लिखा हुआ यहाँ पर माई ऑनर फीड्स मी यानी कि मेरे मालिक मुझे खिलाते हैं। ठीक है, ओके, आगे क्या होता है वो समझिए। तो अगला जो हमारा सेंटेंस है लिखा हुआ माई ऑनर, माई ऑनर टेक्स, माई ऑनर टेक्स मी आउट फॉर, फॉर वॉक्स। ठीक है, फॉर वॉक्स। अब इसका मतलब समझ लीजिए अच्छे तरीके से, ओके ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माई मतलब मेरे, ओके, ऑनर मतलब मालिक, मेरे मालिक, टेक्स यानी कि ले जाते हैं, क्या हो जाएगा? ले जाते हैं, मी मतलब मुझे, आउट मतलब बाहर, फॉर मतलब के लिए। ठीक है, वॉक्स मतलब घूमने या घुमाने बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मतलब वो समझिए। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर समझिए, माई ऑनर टेक्स मी आउट फॉर वॉक्स यानी कि मेरे मालिक मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है वो समझिए। तो आगे लिखा हो यहाँ पर समझिए, माई ऑनर, माई ऑनर लव्स, माई ऑनर लव्स मी। ओके, माई ऑनर लव्स मी यानी कि मेरे मालिक, मेरे मालिक प्यार करते हैं, क्या हो जाएगा? प्यार करते हैं, मी मतलब मुझे। ओके, यानी कि माई ऑनर लव्स मी यानी कि मेरे मालिक मुझे प्यार करते हैं। कौन बोला? वो आलसी कुत्ता है वो बोल रहा था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, आई ईट, आई ईट यानी कि इसका मतलब क्या होता है? आई मतलब हो जाएगा मैं,
ईट मतलब खाता, क्या हो जाएगा खाता हूँ। तो क्या होगा आई ईट यानी कि मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ वो आगे बढ़ते हैं। आई गो आउट फॉर वॉक्स, ठीक है, आई गो आउट फॉर वॉक्स। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। तो आई का मतलब हो जाएगा मैं, गो आउट गो मतलब होता है जाना, ठीक है, आउट मतलब बाहर, फॉर मतलब के लिए, ओके, वॉक्स मतलब टहलना होता है ना। तो क्या हो गया आई गो टू आउट फॉर वॉक्स यानी कि मैं बाहर टहलने के लिए जाता हूँ, ठीक है। कौन बोल रहा है, वही कुत्ता बोल रहा है जिसके बारे में आलसी बोला जा रहा है, ठीक है। तो आगे होता है आई, ठीक है, आई स्लिप यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। आई का मतलब हो जाएगा मैं, स्लिप मतलब सोता हूँ, क्या हो जाएगा सोता हूँ, यानी कि आई स्लीप यानी कि मैं सोता हूँ। कहाँ सोता हूँ वो समझिए आगे। आई मिसेस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आई एम ए लेजी, आई एम ए लेजी, ठीक है, हैप्पी डॉग, आई एम लेजी हैप्पी डॉग। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। आई मतलब क्या हो जाएगा मैं हूँ, आई एम होगा तो मैं हूँ, ए मतलब एक, लेजी मतलब आलसी, है ना, हैप्पी मतलब खुश, डॉग मतलब कुत्ता। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए अच्छे तरीके से। आई एम ए लेजी यानी कि मैं आलसी हूँ, हैप्पी हूँ यानी कि खुश हूँ, डॉग मतलब कुत्ता यानी कि मैं एक आलसी खुश कुत्ता हूँ, ठीक है, यानी कि आलसी है लेकिन खुश कुत्ता है, ठीक है। बट इसे बुट नहीं पढ़ना है, बट पढ़ना है। यू हैव डोंट यू हैव एनी एम्बिशन, क्या हो जाएगा एम्बिशन, ठीक है, एम्बिशन। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए अच्छे तरीके से। बट का मतलब हो जाएगा लेकिन, डोंट मतलब मत या नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं। यू मतलब आपको, ठीक है, आपके पास भी बोल सकते हैं, मतलब पास रखना होता है। यानी मतलब कोई, ठीक है। एम्बिशन मतलब अभिलाषा, अभिलाषा या लालसा भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब जो है आप समझ लीजिए क्या होगा। बट लेकिन डोंट यू हैव एनी एम्बिशन, लेकिन तुम्हारे पास कोई अभिलाषा नहीं है। कौन बोल रहा है, लोमड़ी बोल रहा है, किससे, उस कुत्ते से बोल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर जैसे मैं कहानी के माध्यम से समझिए क्या लिखा हुआ है। आस्क्ड, क्या लिखा हुआ है, आस्क्ड द फॉक्स, आस्क्ड द फॉक्स यानी कि लोमड़ी ने पूछा, ठीक है। अब समझिए आगे क्या होता है कहानी में, ओके। लिखा हुआ यहाँ पर एम्बिशन, 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 ठीक है, क्या लिखा फिर से, एम्बिशन, एम्बिशन टू डू व्हाट, ठीक है, आई एम जस्ट ए डॉग सेड द डॉग। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझिए, है ना। एम्बिशन है कि लालसा, लालसा या अभिलाषा बोलते हैं, अभिलाषा यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, अभिलाषा। टू मतलब होता है को, डू मतलब करना, ठीक है, और व्हाट मतलब होता है क्या, आई मतलब मैं हूँ, ठीक है, जस्ट मतलब अभी, ए मतलब एक, डॉग मतलब कुत्ता, सेड मतलब कहा, ठीक है, द डॉग यानी कि कुत्ता ने, ठीक है। अब इसका मतलब जो है समझ लीजिए आप लोग। एम्बिशन यानी कि लालसा, एम्बिशन यानी कि अभिलाषा, टू डू व्हाट यानी कि क्या करने की अभिलाषा, आई एम जस्ट यानी कि मैं हूँ, जस्ट ए डॉग यानी कि मैं एक कुत्ता हूँ, सेड द डॉग यानी कि कुत्ते ने कहा, यानी कि कुत्ते की क्या अभिलाषा, ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा। यानी कि कुत्ते को करने के क्या अभिलाषा, कुछ भी नहीं कर सकता, वो खाली मालिक का सेवा कर सकता है। आगे लिखा हो यहाँ पर लैसी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, लैसी वॉज ए डॉग, लैसी वॉज ए डॉग, ठीक है, डॉगा लिखा गया, सॉरी, लैसी वॉज ए डॉग। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। तो लैसी यानी कि नाम है तो लैसी ही समझेंगे, वॉज मतलब थी, ये मतलब एक, डॉग मतलब कुत्ता या कुत्ती, सॉरी लैसी यहाँ पर था ही होगा क्योंकि यहाँ पर जो है
लेसी है, वॉच है, था है, यानी कि कुत्ते के बारे में। डॉग है तो कुत्ता ही होगा ना, विच थोड़ी है। तो क्या हो गया यहाँ पर, लेसी वॉज ए डॉग, यानी कि लेसी एक कुत्ता था। ठीक है, अब समझिए क्या लिखा है यहाँ पर, सी सेव्ड पीपल्स लिव्स। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सेड द फॉक्स। ओके ना, अब इसका मतलब समझिए एक एक वर्ड का। क्या लिखा हुआ, सी यानी कि वह, सेड मतलब रक्षा करते थे, पीपल्स मतलब लोगों की। ठीक है, लोगों। लिव्स मतलब होता है रहना या जिंदा भी बोल सकते हैं। सेड मतलब कहा, द मीनिंग होता है फॉक्स मतलब लोमड़ी। ओके, सी सेव्ड पीपल्स लिव्स, यानी कि वह आदमी को जान की रक्षा करता था। ठीक है, सेड द फॉक्स यानी कि लोमड़ी ने कहा। ओके, अब आगे क्या होता है वो ध्यान से समझिए। ओके, तो आगे लिखा आई एम टू लेजी टू सेव पीपल्स। ठीक है, पीपल्स लिव्स सेड द डॉग। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझिए। आई मतलब मैं हूँ। ठीक है, टू मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बोल सकते हैं, बहुत। लेजी मतलब आलसी। टू मतलब को, से मतलब रक्षा, पीपल मतलब लोगों। ठीक है, लिव्स मतलब जान के बोल सकते हैं यहाँ पर। सेड मतलब कहा। ओके, द का मीनिंग होता है डॉग मतलब कुत्ता। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या होगा इंग्लिश टू हिंदी से समझिए। आई एम टू लेजी यानी कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। टू सेव पीपल्स यानी कि लोगों की जान की रक्षा करने में। ठीक है, सेड द डॉग यानी कि कुत्ते ने कहा। कौन कुत्ते ने कहा, उसी कुत्ते ने जो कि लोमड़ी से बात हो रहा था। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज की स्टोरी से आप सभी को बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।